जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग पार्ट है हम लोग का बहुपद का पार्ट 5 होगा। हम लोग 4 पार्ट में अभी तक देख चुके हैं वीडियो। अगर आप 4 पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखिए। इसके बाद आप पार्ट 5 देखिए, तभी आपको ये बहुपद पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखिए, आपको तो भाई बिना पढ़े सवाल बनेगा नहीं, समझना पड़ेगा अच्छे से कॉन्सेप्ट इसको। तो चलिए, इसको हम लोग जो बहुपद का है ना जी, इस जो चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। और कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज में तो फिर धैर्य उड़ा देंगे ही मैथ के ऐसे ही। तो पहले इसको जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप है ना, जब छोटा क्लास में थे, है ना, जैसे कहने का मतलब कि 4 में होंगे या 5 में होंगे या 6 में होंगे या 3 में होंगे या 8 में होंगे या 9th में, तो आप बीज भागा सीखे होंगे, बीज गणित का भी भागा सीखे होंगे, है ना जी, वहां पे भी। और बहुत छोटे गो में आप अंक वाला भी भागा सीखे होंगे। तो बिल्कुल ये भागा ही है, लेकिन बशर्ते इसको समझना है। आप कैसे इसको समझते हैं और कैसे हम समझाते हैं, हम लोग दोनों इसको हम समझाने के प्रयास करेंगे। और आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके देखिएगा तो आपको भी फुल समझ में आएगा। तो आप भागिएगा मत, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इसको आप आराम से चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है इसको कॉन्सेप्ट में, बहुपद का प्रश्नावली 2.3 में। तो कहता है कि बहुपद के, है ना जी, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का क्या रूल है, क्या नियम है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हूं। तो क्या लिखा कि यदि P ऑफ x पढ़ेंगे इसको ना जी, यदि P ऑफ x और G ऑफ x कोई दो बहुपद रहेगा, है ना, कोई दो बहुपद है जहां G ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब कि G ऑफ x बराबर कभी 0 नहीं लेना है, हो तो हम बहुपद Q ऑफ x और R ऑफ x ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि। तो कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि P ऑफ x कोई बहुपद रहेगा, P ऑफ x कोई बहुपद रहेगा जिसको से भागा देंगे G ऑफ x से। किसको से भागा देंगे? G ऑफ x से भागा देंगे P ऑफ x में। तो भागफल प्राप्त होगा हम लोग को क्या? तो Q ऑफ x प्राप्त होगा, Q ऑफ x प्राप्त होगा और शेषफल R ऑफ x प्राप्त होगा। नहीं, तो इसी को मैंने यहां पे लिखा है कि P ऑफ x बराबर, है ना जी, G ऑफ x गुने Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। और इसका कंडीशन क्या यहाँ पे रखना है कि जहां R ऑफ x बराबर 0 है, या तो 0 हो सकता है, कहने का मतलब R ऑफ x कहने का मतलब कि शेषफल या तो 0 होना चाहिए, शेषफल या तो 0 होना चाहिए, अथवा में करके क्या लिखें, या R ऑफ x की घात, यानी कि जो शेष आएगा उसकी घात G ऑफ x की घात से छोटा होगा। इन्हें हमने जने के मुंह खोला है तने बड़ा होगा और जने मुंह बंद है मतलब कि छोटा, यानी कि R ऑफ x की घात छोटा होगा किसको से? G ऑफ x से। नहीं, मतलब कहने का मतलब कि जिसको से भागा देंगे उसको से शेषफल क्या? शेषफल तो हमेशा छोटा ही आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आएगा तो भागा फिर लग जाएगा उसको से। वही यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि R ऑफ x यानी शेषफल का जो घात होगा जिसको से भागा देंगे G ऑफ x से, उसको से छोटा होगा। नहीं जी, यही दो कंडीशन होगा, ना तो फिर शेषफल 0 आएगा, दोनों में से तो कोई करेगा, यही ना कंडीशन है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बचपन में इस तरीका से सीखे थे। कैसे सीखे थे? तो इसको मैंने यहाँ पे समझा रहा हूं आप लोग को, देखिएगा। यहाँ पे जो है ना जी, P ऑफ x में भागा देंगे किसको से? तो G ऑफ x से भागा दे रहे हैं, तो भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? Q ऑफ x, और जो शेषफल आएगा उसको मैंने नाम दे दिया R ऑफ x। यहां पे कोई बहुपद रहेगा P ऑफ x, है ना जी, और G ऑफ x से भागा देंगे तो भागफल प्राप्त होगा Q ऑफ x और शेषफल प्राप्त होगा R ऑफ x। तो जिसको से भागा देते हैं उसको बोलते हैं भैया भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या? भाजक। और जिसको में भागा देते हैं
उसको बोलते हैं भाज्य, और जितना भागा देने के बाद इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या? भागफल। और यहाँ जो नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष फल। यही ना बचपन में हम लोग सीखे थे जी कि भाजक से भागा देते हैं उसको भाजक, जिसको में भागा देंगे उसको भाज्य, और जो इधर भागा देने के बाद आएगा उसको भागफल, और जो नीचे बचता था उसको शेषफल बोलते थे। तो यहां से क्या फार्मूला बन गया? यहां से बचपन में यही सीखे थे कि भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक, है ना जी, भाजक गुने भागफल और प्लस के शेषफल, प्लस के शेषफल। यही फार्मूला हम लोग छोटे गो में सीखे थे जब हम लोग 3 या 4 में थे। यही ना सीखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल, जो हम लोग छोटे गो में जब भागा देते थे अंक में तो इसी से हम लोग जांच करते थे। तो हम लोग यही देखिए भाज्य यहाँ, तो भाज्य यहाँ क्या हो गया? भाज्य हो गया p ऑफ x, है ना जी, तो यहाँ मैंने लिखा p ऑफ x, है ना जी। फिर भाजक, तो भाजक यहाँ कितना हो गया? तो g ऑफ x, तो भाजक गुने भागफल, भागफल हो गया q ऑफ x, और प्लस के शेष होता है तो r ऑफ x। यही कंडीशन को तो मैंने यहां लिखा हूं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। तो अब यहां से हम लोग समझ गए, है ना। यहां पे इसी चीज को मैंने यहां पे इस रूप में लिखा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो यही बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का नियम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक सवाल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। नहीं तो चलिए उसको हम क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे बोर्ड पे। तो मैंने क्वेश्चन एगो ले लिया हूं बहुपद का, और उसको हम लोग को भागा देना है। क्या सीखना है? भागा। तो देखिए यहां बहुपद के भागा में थोड़ा सा नियम यही लगता है कि हर हाल में आपको पहला पद को बराबर करना है, चाहे आप जैसे बराबर कीजिए, पहला पद को बराबर करना होता है बहुपद के भाग में। यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 से भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 में, यही ना भागा देना है। तो हम लोग छोटे को जब थे तो मान लीजिए कि कोई संख्या 2 से 5 में भागा देना है, तो यहां कैसे करते थे कि भागा अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर कटेगा पूरा आएगा तो काटेंगे, और नहीं तो उसको से कम लगाते थे। लेकिन यहां पे वैसे नहीं करना है। यहां पे पहला पद को 1 पद 2 पद 3 पद वाला है, तो यहां पे हमेशा पहला पद को केवल बराबर करना है, दूसरा पद को नहीं। तो यहां पे क्या करते थे? 2 दूना 4 और बटा में 1। अब 2 से तो 1 में भागा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि भाजक जो है उस शेषफल से बड़ा है, और यहाँ पे शेषफल छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो भागा नहीं लगाते थे। फिर एक मतलब कि पॉइंट मिले जा सकते, बात अलग है, लेकिन अब तो भागा नहीं लगेगा ऐसे जनरली। तो इसको हम लोग कैसे जांच करते थे कि भाजक गुने भागफल और प्लस के शेषफल, ऐसी ना कि यानी कि 2 गुना 2 प्लस के 1 करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। यहां से हल कीजिएगा तो फिर वही ना मिल गया जी। हम लोग बचपन में विधि सीखे थे, तो यही विधि को हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा दोस्त? कि यहाँ पे हर हाल में पहला पद को बराबर करना होगा। आप क्लास 8 में भी ऐसा भागा सीखे होंगे, क्लास 9th में भी सीखोगे। तो चलिए यहाँ पे x प्लस 2 से भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 में। तो बोलिए पहला पद को हम बोले कि हर हाल में बराबर करना है, तो यहाँ x कैगो है? एगो है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ प्लस यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर क्या गो है? 2 गो है, और 2 भी लाना है। तो पहले तो 2 कम रहा है, तो पहले हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2। x यहाँ एगो, x यहाँ 2 ठो है, तो एगो x कम रहा तो मैंने पहले एगो x भी दे दिया। तो अब इसको से जो हम गुना कराएंगे, इसको में दोनों पद में बारी बारी से गुना कराएंगे। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो होगा प्लस से 2x से x में गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर। अब 2x से 2 में गुना कीजिए तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 2x से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4x। अब यहाँ पे हम लोग घटाते थे, भागा में क्या करते थे? घटाते थे। तो बीज गणित के घटाव आप सीखे होंगे, तो बीज गणित के घटाव में हम लोग चिन्ह बदलते थे। तो यहाँ पे चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बीच वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म, नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू यहाँ पे हो गया। तो प्लस और माइनस का 2x स्क्वायर दोनों घटाइएगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3x प्लस में और 4x यहाँ माइनस में, प्लस
प्लस वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म, निचला को लेना है। तो 4 गो x माइनस में और 3 गो x प्लस में, तो कै गो x माइनस में बचेगा? तो माइनस के 1x बचेगा। कितना? तो माइनस के 1x बचेगा, है ना जी। और ऊपर से उतार दीजिए प्लस के 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस 1x कैसे उतरा से पता चला ना, 4x माइनस में और 3x प्लस में, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस दे दिए और 4 में से 3 घटा दिए तो 1x और प्लस को 1 ऊपर से उतार दिए। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। अच्छा x में कितना से गुना करे कि 1x आ जाए? तो बोलिएगा कि 1 से, केवल कितना से? 1 से। तो अब माइनस 1 से ही दोनों पद में गुना करके यहां लिखिए, माइनस के 1 और प्लस के 1, तो प्लस माइनस। देखिए यहां पे कैसे चिन्ह आएगा, प्लस में यहां, माइनस में यहां, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 से x में गुना कीजिएगा तो 1x हो जाएगा, माइनस और प्लस, दूर में भी तो गुना करेगा ना, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद चिन्ह बदलना है तब घटाएंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक 1x माइनस का और 1x प्लस का बीच वाला का वैल्यू खत्म, तो कट गया। 1 प्लस में 2 भी प्लस में, तो दोनों को जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ई हो गया कौची? शेषफल, यानी कि r ऑफ x, इसको क्या बोलते थे? r ऑफ x, इसको भाई बोलते थे q ऑफ x, है ना जी, q ऑफ x। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जिसको में भागा देते हैं उसको बोलते थे p ऑफ x, यानी कि भाज्य कहते थे। क्या? भाज्य। और जिसको से भागा देते थे उसको भाजक कहते थे, और जिसको g ऑफ x के नाम से जानते थे। तो भागा तो दे दिया मैंने, तो भागा दे दिया, तो अब इसको जांच भी कर सकते हैं कि भागा सही है कि गलत। तो जांच कैसे करेंगे? तो वही नियम से जो बचपन में अपनाते थे। कैसे? तो देखिएगा यहां लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना जी, और प्लस में शेषफल यानी शेष। तो भाज्य कितना है? तो लिख लीजिए 2x स्क्वायर, है ना, और प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर भाजक कितना है? तो x प्लस 2, है ना जी, और गुना भागफल कितना है? तो 2x माइनस के 1, और शेष कितना आया है? तो 3। इसको जांच कीजिए, तो x प्लस 2 से पहले 2x माइनस 1 में गुना कीजिए, तो पहले x को बाहर कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए, आराम रहेगा इसे गुना करने में, समझने में भी आसान हो जाएगा। अब प्लस 2 को बाहर कर दिए तो 2x माइनस को 1 और प्लस के 3 गुना कीजिए, तो 2x से x में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 में कीजिएगा तो x प्लस माइनस माइनस के 1x, अब 2 से कीजिए तो प्लस 2 दूना 4x, और 2 से 1 में कीजिएगा माइनस 1 में तो माइनस का 2 और प्लस का 3, इसको जोड़िए अब तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4 गो x प्लस में 1 गो x माइनस में, तो 4x में से x घट जाएगा तब बचेगा 3x, है ना, जो 3 में से 2 घट जाएगा तो प्लस के 1। देखिए तो इधर भी आ गया 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। देखिए तो LHS और RHS दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए आ गया। इस मतलब कि सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया कि मेरा भागा सही बना हुआ है, मैंने जांच भी कर लिया कि भागा सही है। इसी को हम लोग बहुपद का भागा कहते हैं या बीजगणित के भागा बोल सकते हैं। अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान से बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए जल्दी, और एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको फिर से आपको समझाते हैं। चलिए, तो मैंने एक और सवाल दूसरा ट्यूशन लिया हूं आपको इसको समझाने के लिए। इसको हम लोग बारीकी से फिर से समझेंगे कि किस तरीका की प्रक्रिया यहां पे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस को 1 से भागा देना है कितना में? तो 3x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 में। तो हमने क्या बोला था आपको कि हर हाल में पहले आपको पहला पद को बराबर करना है। तो पहला पद यहां पे 3x के पावर 3 है, 3x के पावर 3 है, और भागा देना है इसको से। तो बोलिए यहां पे भी प्लस, तो यहां पे भी प्लस में वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर से पहले 3x क्यों में भागा दीजिए, तो यहां पे 3 लाना है और यहां पे 3 नहीं है, तो पहले जो कमी होगा उसको यहां पे लिख लीजिए। 3 लाना है तो 3 लिख लिए,
x यहाँ 2 गो x स्क्वायर, यहाँ x 3 गो है, यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 3 गो है, तो क्या गो x कम रहा है, तो एक गो x कम रहा है, इसलिए एक गो x यहाँ लिख दिए। अब 3x से पूरा तीनों पद में गुना करेगा बारी बारी से, तो कीजिए 3x से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 3 और 3x से 2x में गुना कीजिएगा तब प्लस 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 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 2x से 3x में गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 और x से x में करेगा तो x स्क्वायर, और 1 में गुना कीजिए तो प्लस, 3x से 1 में गुना कीजिएगा तो 3x। अब इसके बाद क्या करते थे तो चिन्ह बदलते थे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला प्लस माइनस तो भाई कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। 6x स्क्वायर यहाँ माइनस में, बीच वाला का वैल्यू खत्म, तो 6x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में और एगो x स्क्वायर प्लस में, तो 6 माइनस की चिन्ह ज्यादा तो पहले माइनस दे देंगे, और 6 में 6 गो x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x यहाँ माइनस में और 2x यहाँ प्लस में, तो माइनस की ज्यादा है तो माइनस देंगे, और 3x में से 2x घटा देगा तो 1x हो जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा कितना तो प्लस के 5। यहां पे इतना आ गया सवाल। अब हम लोग क्या करेंगे तो आगे इसको पद को बराबर करना है, हर हाल में पहला को बराबर करना है, तो यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा x स्क्वायर है, यहां पे भी x स्क्वायर लाना है, बात सही है, लेकिन 5 तो भी लाना है ना, तो 5 कम रहते हैं, आप कितना लिखेंगे 5, और ये -5 से तीनों पद में जाके गुना करेगा बारी बारी से, और यहां लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 से गुना कीजिएगा x स्क्वायर में तब 5x स्क्वायर, माइनस प्लस तो माइनस, 5 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 10x हो जाएगा, और प्लस के 1 माइनस के 5 तब माइनस, और 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। यहां तो गुना करके लिख दिए, अब यहाँ पे चिन्ह बदलिए, तो माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस तो हर हाल में पहला पद कटेगा। अच्छा एगो x माइनस में और 10 गो x प्लस में, तब प्लस के ज्यादा संख्या तो प्लस में वैल्यू आएगा, तो 10x में से एगो x घट जाएगा तो 9x, और 5 भी प्लस में ऊपर भी और नीचे भी, तो 5 और 5 कितना हो गया तो 10 हो गया। अब आप थोड़ा सा हमको बताइए इसको में कि भागा अब लगेगा, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 2 है, यहां पे x की घात कुछ ना तो 1 है, तो हम बोले थे ना कि r ऑफ x जो होता है वो घात होगा केकरा से छोटा तो g ऑफ x, तो g ऑफ x एकरे ना कहते थे जी, g ऑफ x एकरा बोलते थे q ऑफ x, और इसको बोलते थे शेषफल को कोची r ऑफ x, और इसको बोलते थे हम लोग कोची p ऑफ x, यानी कि देखिए तो r ऑफ का जो यहाँ पे घात आया वो g ऑफ x से छोटा ना हो गया, तब यहाँ पे भागा लगने वाला नहीं है, भागा लगने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मेरा यही भागा हो गया आंसर, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, यानी कि अब इसको में भागा नहीं लगेगा तो ये मेरा शेष हो गया, ये मेरा भागा बनके यही मेरा आंसर हो गया 3x माइनस के 5। अगर आपको जांच करना है कि सही है कि गलत, तो इसको से इसको में गुना करके इतना जोड़िए और देखिए कि इतना के बराबर आता है कि नहीं, जैसे आप बचपन में करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप हम लोग भागा सीख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन देखते हैं और बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। क्या क्वेश्चन है, पहला आप बुक एनसीईआरटी निकाल लीजिए और प्रश्नावली 2.3 का निकालिए, है ना जी, और उसमें क्वेश्चन पहला मैंने यहाँ पे लिखा हूं। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि G ऑफ x से भागा देना किस में P ऑफ x। पहला सवाल है कि P ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 और G ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस के 2, x स्क्वायर माइनस के 2। तो आप देखो पहले क्या करना है कि पहले बहुपद जो यहाँ दिया है P ऑफ x, पहले आपको इसको देखना है कि
मानक रूप में है बहुपद की नहीं। अगर मानक रूप में नहीं रहेगा तो सबसे पहले मानक रूप में सजाएंगे, जो आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे कि या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजाना होगा। तो हम लोग ज्यादा घात के अनुसार बढ़ते क्रम में ही सजाते थे, सॉरी घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा घात वाला को। तो इसको भागा देख के हम लोग को क्या क्या पता करना है, तो भागफल पता करना है और शेषफल पता करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जी ऑफ एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और भागा देना है पी ऑफ एक्स में, तो कितना है पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3, भागा दीजिए क्या आता है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम बोले कि पहला पद को हर हाल में क्या करना रहता है, तो बराबर। तो यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 3, तो यहाँ 2 गो x, यहाँ 3 गो x, तो कै गो कम रहा है, 1 गो कम रहा है, तो 1 गो x लिख दिए। अब ये x से ही दोनों में गुना कीजिए, तो प्लस 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 होगा, x स्क्वायर से x में गुना कीजिए तो x के पावर 3 माइनस और प्लस, तो माइनस 2 से x में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलेगा कि 2x कोची में होगा माइनस में। आप बोलेगा कि यहां काहे न लिखे, क्योंकि 2 से x में गुना किए तो देख रहे हैं कि x वाला जात भाई था, इसलिए हम यहां लिख दिए। यहां भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x वाला जुटेगा, यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए लिखे क्या, वो से देखने में अच्छा लगता और जोड़ने में भी सिंपल होता है, इसलिए। तो यहां से चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस का हो गया, कट गया। अब देखिए 3x स्क्वायर यहाँ माइनस में और 2x यहाँ प्लस में, तो यहाँ देखिए तो इसका घात 2 है, इसका घात कुछ ना तो 1, तो इसका घात अलग अलग है, तो ई और ई कभी जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि ई घात इसका 2 है, इसका घात 1 है, ये अलग अलग है पद नहीं। हाँ लेकिन 5x जो रही जुटेगा जी। तो देखिए यहाँ पहले इसको सजा के लिखते हैं, तो माइनस के 3x स्क्वायर का कोई जात नहीं है, तो इसको आगे लिख दीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर, और देखिए 2x यहाँ पे कोची में है प्लस में और 5x भी प्लस में, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और माइनस के ऊपर 3 है तो माइनस के 3। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। अब चलिए यहां पे अब इसको बराबर करना है इस पद को, तो माइनस प्लस, देखिए चिन्ह कैसे दिया गया वहां से समझिएगा, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस में x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस यहां पे माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहां लाना है, बात सही है, लेकिन कम रहा है 3, तो यहां 3 से गुना करा देंगे, तो माइनस के 3 से ही दोनों में गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 3 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह बदलिए, तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस प्लस तो भाई कट गया, बचा क्या, तो 7x, और कहीं x वाला नहीं है तो ऊपर से उतर जाएगा 7x, और देखिए 6 अचर पद और 3 भी अचर पद है, तो अचर अचर के साथ है, तो 3 भी माइनस में, 6 भी यहाँ कोचिंग हो गया माइनस में, बीच वाला का चिन्ह तो वैल्यू खत्म, नीचे वाला का चिन्ह वैल्यू हो गया, तो माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9, यही ना आ गया जी। तो इसको हम लोग बोलते थे r ऑफ x यानी शेषफल, और इधर वाला के बोलते थे q ऑफ x यानी भागफल। तो हमसे सवाल पूछा कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो यहां से भागफल कितना हो जाएगा, बोलिए, भागफल बराबर हो जाएगा, इधर भागफल बोलते हैं, तो x माइनस 3 आंसर हुआ एगो, और एगो निकालना था कोची शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया, तो आ गया 7x माइनस के 9, एगो ई आंसर हो गया। तो भागफल और शेषफल निकल गया कि नहीं। अब यहां से इसको में भागा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x का घात कितना है, 1 है, तो इसको से इसको घात छोटा हो गया तो अब भागा लगने वाला नहीं है। तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर पहला का दूसरा देखेंगे, पहला तो बन गया, भागफल और शेषफल आ गया, आप इसको जल्दी नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल पहला का दूसरा मैंने लिख दिया, पी ऑफ एक्स बराबर दिया x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस के 5, और g ऑफ एक्स का मान कितना दिले है, तो x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x। तो इसको सजा के या में ऐसे लिख लीजिए ना, देखिए ना, इसको सजा के लिखिए या में x स्क्वायर और x वाला एक तरह x करिए, तो माइनस के x और प्लस के 1 लिख सकते हैं कि ना, क्यों, तो घात के अनुसार इसको सजा दिए, इसका घात 2 था,
इसका घात कितना 2, इसका घात कितना 1 और ये अचर पद था अलग कर दिए, यानी कि इसको हम घटते क्रम में सजा दिए। बोले ना कि जब भी बहुपद आएगा तो उसको पहले मानक रूप में चेक करना कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो पहले मानक रूप में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे तो ज्यादातर अच्छा रहेगा घटते क्रम में ही लिखना। यानी कि देखिए x के पावर यहाँ 2 और x था इधर तो इसको इधर कर दिए और एक था इधर तो इधर कर दिए, यानी कि इसको सजा दिए। तो इसको भागा देते हैं और हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए किसको से किसको में भागा देना है, तो भागा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1, इसको बाबू हम सजा दिए हैं घात के अनुसार, है ना। इसको इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना में भागा देना है, तो x के पावर 4 है ना जी माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, इसी मेरा भागा देके निकालना है। चलिए तो x स्क्वायर से x में के पावर 4 में भागा देना है, तो एक से यहाँ 2 एक से यहाँ 4 गो, तो कै गो कम रहा है 2 गो कम रहा है, तो 2 गो लिख दिए। जितना कमेगा उतना लिखना है क्योंकि पहला पद को बराबर करना है। तो एक्स स्क्वायर से इस सब में गुना करेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो एक्स के पावर 4, यहाँ पे देखिए माइनस के एक्स और प्लस, तो प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू, और 1 में देखिए 1 प्लस यहाँ भी p प्लस, तो प्लस के 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने गुना करके लिख दिया, अब चिन्ह बदलिए, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ई वाला तो बाबू कट गया, क्या हो गया कट गया जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ 3x के पावर 2 है, तो ये अलग अलग हाथ वाला, तो इसको जोड़े तो जुटे घटेगा नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए 1x स्क्वायर यहाँ पे कोची में आया माइनस में और 3x स्क्वायर यहाँ माइनस में। देखिए स्क्वायर घात जब सेम रहेगा तो उसको एक अपना जात जोड़े जुट जाएगा या घट जाएगा, लेकिन अलग जोड़े नहीं होगा। तो यहाँ पे x के पावर जो q है पहले बड़ा घात को लिख लीजिए आगे तो अच्छा रहेगा। तो x के पावर 3 प्लस में है तो इसको पहले आगे लिख लीजिए x के पावर 3, और यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस में और 1x स्क्वायर भी माइनस में, क्योंकि चिन्ह बदल गया तो ये वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म। तो 3 माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस के 3x स्क्वायर और x स्क्वायर भी माइनस के, तो हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा कितना तो प्लस के 4x प्लस के 5। मैंने ऊपर से यहाँ अंक उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर से लाना है एक्स क्यूब, पहला पद को बराबर करना है, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ x 2 गो यहाँ x 3 गो, तो कै गो कम रहा एगो, तो एगो x लिख दिए प्लस में। यहाँ प्लस कैसे आया, तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो गुना करें तो प्लस में x से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो x क्यूब, अब एक में गुना कीजिए माइनस प्लस माइनस x से x में कीजिएगा तो x स्क्वायर और प्लस 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 x से x में कीजिएगा तो 1x। अब यहाँ चिन्ह बदल के घटाइए, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस यहाँ कट गया पूरा। देखिए 4x स्क्वायर माइनस में और एगो x स्क्वायर भी प्लस में, 4 गो x स्क्वायर माइनस में और एगो x स्क्वायर कुछ में प्लस में, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस देंगे। 4x स्क्वायर में से एक यहाँ कुछ ना तो 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी, और यहाँ 4x प्लस में और 1x कोची में माइनस में, तो 4x में से 1x घट जाएगा तो प्लस के 3x ऊपर से उतरेगा 5, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अभी गुना होगा, सॉरी फिर अभी भागा लगेगा, तो एक्स स्क्वायर से इतना में भागा देना था, इसको बराबर करना है। तो देखिए माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, है ना जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आएगा लेकिन कम रहा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब माइनस 3 से ये तीनों पद में गुना करके लिखिए, माइनस प्लस माइनस, 3 से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 से x में कीजिएगा तो 3x माइनस प्लस माइनस और 3 से 1 में कीजिएगा तो 3। अब चिन्ह बदलिए, यहाँ तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ई वाला तो दोनों कट गया, ई वाला दोनों कट गया, 3x प्लस में और 3x यहाँ माइनस में, ई भी कट गया जी, दोनों के घटाएंगे तो 0 होगा। अच्छा 5 प्लस में और 3 भी प्लस में, तो कितना आ गया 8। अब ये 8 में भाग लगेगा इसको से नहीं, ये अचर पद हो गया, तो यहाँ से भागफल कितना आया लिख दीजिए, भागफल, इसी को ना भागफल कहते थे, तो कितना आ गया x स्क्वायर
प्लस के x और माइनस के 3, एगो ही मेरा कुछ हो गया आंसर। और शेषफल कितना है, शेषफल भी लिखिए, तो शेषफल हो गया कितना 8, यही ना आंसर हो गया हम लोग दोनों का। चलिए तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पे चलते हैं, कितना 3 नंबर पे, तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहला का p ऑफ x बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 और g ऑफ x के मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं यहाँ में माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2, है ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सजा दिए घटते क्रम में, तो ई वाला पहले आगे कर दिए और ई वाला पीछे कर दिया। अभी तो विवाद तो ही है। अब इसको से भागा दीजिए, भागा दीजिएगा ना, तो दीजिए भागा। यहाँ पे कितना से भागा देना है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से इसको सजा के लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। इसको लिख लिए x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। चलिए भागा सीखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस के चिन्ह पहले आएगा। क्या चीज के चिन्ह आएगा, माइनस के। क्यों, यहां कैसे चिन्ह दिया आता है, तो इसको से इसको में गुना करके, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 4, तो क्या को कम रहा है 2 गो, तो 2 गो लिख दिए। अब माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो x के पावर 4। अभी माइनस के एक्स स्क्वायर से 2 में गुना कीजिए तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा काची माइनस, और 2 से एक्स स्क्वायर में करेगा तो 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, x के पावर 4 वाला तो कट जाएगा, x के पावर 4 वाला क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ 5x माइनस में और 2x स्क्वायर प्लस में, तो क्या कीजिएगा, यही दोनों तो जुटेगा नहीं, क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो अलग अलग जब घात है तो नहीं जुटेगा। तो पहले बड़ा घात को लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में, तो इसको आगे लिख लीजिए 2x स्क्वायर हो गया, है ना जी। इसको काटे हैं, ठीक है। अच्छा 2x स्क्वायर ऊपर से उतरेगा माइनस के 5x और प्लस के 6, यही ना उतरेगा, आएगा ऊपर से। तो चलिए माइनस है यहाँ और यहाँ कुछ ही है प्लस, तो प्लस और माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस। अच्छा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन कम रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे 2, तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तब बन जाएगा प्लस, और 2 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 से 2 में कीजिएगा तो 4। यहाँ पे चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये वाला तो कट जाएगा बाबू। अच्छा 5x, तो 5x वाला कहूं है नहीं है, तो इसको ऐसे उतार दीजिए, माइनस के 5x। अच्छा 6 है प्लस में और 4 यहाँ पे भी प्लस में, तो अचर अचर के साथ जुड़ जाएगा, तो 6 प्लस में 4 प्लस में, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब भाग लगेगा, x के पावर 2 है और x के पावर 1 है ना जी, तो rx का घात कम ना हो गया जी, केकरा से, तो g ऑफ x से, तो अब भागा लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भागफल क्या होगा बोलो, यहाँ पे भागफल आया हम लोग के कितना, तो आया कितना, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यही ना आया भागफल। अच्छा शेषफल कितना है, शेषफल, तो शेषफल आ गया छोटू कितना, माइनस के 5x और प्लस के 10, ये आ गया कौची शेषफल। ये मेरा दोनों आंसर हो गया। तो आप यहां से जल्दी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा दूसरा सवाल है, उसको भी देखते हैं। आप इसको जल्दी नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस भी आपको करना होगा, ठीक है, रूम पे बैठ के कॉपी कलम निकाल के। मैंने सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना जी, लिख दिया यहाँ पे। कहता है, इस सवाल को पढ़िए आप ध्यान से। कहता कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, क्या करके जी, भाग करके, है ना, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो पहला बहुपद यहाँ लिखा है, यहाँ पे ही दूसरा बहुपद इतना लंबा दिया है, और कहता है कि जांच करके देखिए, क्या करके, तो जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, तो गुणनखंड तबे कहलाएगा जब शेषफल होगा 0। अगर
अगर भागा देंगे, है ना, प्रथम बहुपद से अगर द्वितीय बहुपद में भागा देंगे, अगर शेषफल आ जाएगा 0 तो क्या गुणनखंड होगा, और शेषफल जब 0 नहीं आएगा तब गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको भागा देते हैं। कैसे भागा देंगे, तो भागा तो हम लोग अभी सीख ही रहे थे, और देखिए कि पिछला सवाल में भी उसी तरीका से इसको भी देंगे। यानी कि यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3, ये ना प्रथम पद है जी, और यहां से यहां तक ये वाला कौन पद है, तो ये द्वितीय पद है, और ये वाला प्रथम पद है। तो प्रथम पद से द्वितीय में भागा देना है, तो प्रथम पद से द्वितीय में भागा दे रहे हैं, तो भागा दीजिए यहाँ पे। चलिए तो कितना में भागा देना है, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12 मैंने लिख लिया। अब इसको हम लोग भागा देंगे। अगर गुणनखंड अगर शेषफल 0 आ जाएगा तब तो गुणनखंड होगा, और नहीं तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो भागा दीजिए, भागा सीखते हैं। तो टी स्क्वायर को हम बोले कि पहला को बराबर करना है, पहला पद को बराबर करना है। तो यहाँ 2 है, टी के पावर 4 है, तो पहले 2 कमरा, तो पहले यहाँ 2 लिख दीजिए। टी यहाँ 4 गो, टी यहाँ 2 गो, तो टी क्या को कमरा है, तो टी 2 गो कमरा है, तो लिख दिए। अब इसको से इस सब में गुना करके यहां लिखिए, तो प्लस 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 हो जाएगा, 2t से 2t टी स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 2t के पावर 4। अच्छा 3 यहाँ पे कोची में था, तो 3 यहाँ पे माइनस में था, माइनस प्लस तो कोची होगा माइनस, कोची होगा माइनस, और 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ क्यू ना था दिले जी, हाँ यहाँ पे क्यू दिया है, क्या दिया है, क्यू दे लेता, सॉरी छूट गया है। यहाँ 3t के पावर 3 है, 3t के पावर 3 छूट गया, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस पहला पद तो कटेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि 3t के पावर 3 है, 6t के पावर स्क्वायर है, तो इन्हीं दोनों तो जुटेगा नहीं, तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ है ना जुटेगा, घटेगा। तो हम बड़ा वाला जो पावर है उसको पहले नीचे उतारिए, तो हो जाएगा 3t के पावर 3 प्लस में था, लिख दिए। अच्छा 2t स्क्वायर यहाँ माइनस में, और 6t स्क्वायर यहाँ पे कोची में है, प्लस में है, क्या में, प्लस में। तो 6 गो में से 2 गो घट जाएगा, तो क्या गो बचेगा, तो 4 गो t स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और इन्हें वाला उतार दीजिए, तो माइनस के 9t और माइनस के 12। पहले जो बड़ा घात था इसको कोई जोड़ा ना मिला, तो इसको अलग लिख दिए। स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ है, घात जोड़े घटाएं, तो 2t स्क्वायर माइनस में, 6t स्क्वायर प्लस में, तो 6 में से 2 घट गया, 4t, और इसको उतार दिए। चलिए इसको बराबर कीजिए, तो यहाँ 3 पहले कम रहा है, तो यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस। पहले 3 कम रहा तो पहले 3 लिखिए, कितना लिखिए 3। अच्छा टी स्क्वायर, यहाँ टी के पावर 3, तो एगो टी भी कम रहा, तो यहाँ टी भी लिख दीजिए, क्या लिखिएगा टी। अभी 3t से इसमें गुना कीजिए, तो प्लस प्लस में गुना कीजिएगा, तो प्लस 3t से टी स्क्वायर में कीजिएगा तो 3t3। अच्छा 3t से -3 में कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां लिखिए ना, अच्छा रहेगा, माइनस के 9t हो जाएगा। इसलिए यहां लिख दिए ना कि जात भाई है, यहां पे लिख दिए, इसका कोई जाते नहीं मिल रहा था तो इसको छोड़ दिए, यहीं पड़ी है ना। प्लस के 3t और माइनस के 3 में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, और 3t से 3 में कीजिएगा तो 3 आई 9। अब यहाँ घटा दीजिए चिन्ह बदल के, प्लस है तो माइनस है ना जी, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ती वाला तो पहल का पद कट गया, यहाँ से उतरेगा 4t स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई जाते नहीं, उतार दिए। 9t माइनस में और 9t यहाँ प्लस में, क्या हो गया, कट गया, होने से आएगा कितना, तो माइनस के 12। अब यहाँ इसको बराबर करके फिर देखते हैं, तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी का स्क्वायर है, कम रहा है कितना, तो केवल 4, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस के 4 दे देंगे, नहीं प्लस के 4 दे देंगे। अब कीजिए, तो 4 से टी स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 4t स्क्वायर, और 4 से जब -3 में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, और 4t आई 12। अब चिन्ह पलटिए, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, 12 ऊपर माइनस में, 12 नीचे प्लस में भी कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया जी। तो हम बोले ना कि जब शेषफल 0 आएगा तो प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे शेषफल नहीं आता, कुछ बच जाता, तो एक गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि शेषफल बराबर कितना आ गया,
शेषफल बराबर आ गया 0। क्या आ गया 0। तो लिखेंगे कि अतः, इस तरह से लिख देंगे नीचे, नहीं कि अतः प्रथम बहुपद है ना जी, द्वितीय बहुपद है ना, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है कि शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0, तो गुणनखंड है तो हो गया। इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के है ना जी, पहला तो बना दिए, अभी 2 सवाल बचल है और आप आराम से वीडियो रोक के बनाइएगा। और आज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो 2 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे। और आप लोग को मैं टाइम देता हूं कि वो दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको पहले बना लीजिएगा, जैसे इसको हल किए। कुछ नहीं है, भागा देना है प्रथम पद से दूसरा पद में। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आज इतने तक हम लोग वीडियो का रखते हैं, आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिएगा, ठीक है। आज इतने इसको रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है ना जी, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पास जाएगा। और आप अपने दोस्तों में है ना शेयर कीजिए इसको दबा के, ठीक है। तो आज इतना ही भर, जय हिंद।